जय साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट IAS और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज हम लोग जो BPSC में 63 वाली परीक्षा हुई है उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है भाई। और एक बेहतर लाइन हम आपको बताना चाहते हैं भाई, जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट तो बिछा नहीं सकते आप, तो उससे बढ़िया है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना, हाँ या ना। चल भाई देखते हैं प्रश्न किस प्रकार आ रहे हैं। ये देखिए भाई, ये पहला प्रश्न है आपके पास में नंबर सिस्टम से। एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेष फल 47 प्राप्त होता है। ठीक है जी। एक संख्या को, लेकिन हमें तो नहीं पता अभी संख्या कौन सी है, तो हमने मान लिया कि हमारे पास वो संख्या है x। इसको मैंने भाग किया है 342, शायद मैंने 43 बोल दिया था पिछली बार, है ना। नहीं भाई, वो बाई मिस्टेक हो गया था। 342 से अगर हम भाग करते हैं तो हमें शेषफल कितना मिलता है भाई, 47 मिलेगा भाई शेषफल, हाँ या ना। इससे हम भाग कर रहे हैं तो होता क्या है, कह रहा है यदि उसी संख्या को, किसको, उसी संख्या को, जो संख्या यहाँ पर थी यानी सेम संख्या है, उसी संख्या को मैं 19 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा। दिस इज अ क्वेश्चन, गॉट इट। अब मैं क्या देखना होता है इन सवालों में, सबसे पहले ये देखना है कि जो हमसे पूछा जा रहा है तो क्या 19 का ये मल्टीपल है कि नहीं। अगर मल्टीपल है तभी हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करेंगे। अगर इसका मल्टीपल नहीं है तो क्या कर देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं या ज्ञात नहीं किया जा सकता या जानकारी अधूरी है। लेकिन अगर ये इसका मल्टीपल है तब क्या करेंगे भाई, पहले चेक करो मल्टीपल है कि नहीं भाई। 19 दूनी 38, ज़्यादा हो गए, 19 एकन 19, बचे हमारे पास में कितने भाई 15, 15,152, हाँ सर कट जाएगा, यानी कि ये इसका मल्टीपल है। पहली सेट इसने ओके। अब क्या होगा भाई, अब ये होगा क्या हमारे पास जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या है सेम टू सेम। हाँ जी सर वही संख्या है सेम टू सेम। तो क्या करेंगे, अगर ये संख्या सेम टू सेम है तो ये शेषफल भी आपको यहाँ पर सेम टू सेम ही रखना होगा। अगर ये संख्या इसकी दोगुनी होती तो हम इस शेषफल को भी दोगुना कर देते। अगर ये इसका वर्ग होती संख्या तो हम भी यहाँ वर्ग कर देते। अगर ये इसका घन होती यानी कि क्यू तो हम भी क्यू कर देते। अगर ये इसका 10 गुना होती, इसका 10 गुना ये, तो हम भी शेषफल का 10 गुना कर देते। गॉट इट। सेम संख्या होने की वजह से हमने ये संख्या लिख दी। अब देखो, अगर मैं किसी भी संख्या में 19 से भाग दे रहा हूं तो क्या शेषफल 19 से बड़ा आ सकता है, नहीं आ सकता है। या तो 0 आएगा या फिर 19 से छोटा आएगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर बड़ा आ भी जाता तो आप क्या करोगे, एक बार आप फिर से 19 का इसमें डिवाइड कर दोगे और डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा 19 दूनी 38। अगर 38 हो रहा तो कितना शेषफल बच रहा हमारे पास में 9। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब अधिकतम लोग आपको ये भी शॉर्टकट बताएंगे कि हमें जो संख्या दी जा रही है, जो पहले वाला शेषफल है ना, ये शेषफल बच रहा है, इसमें आप डायरेक्ट 19 का भाग दे दीजिए तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो भी सही है, लेकिन पूरा प्रॉपर तरीके से सवाल नहीं है। अगर ये इसका मल्टीपल नहीं हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा भाई। क्लियर। और दूसरी बात, अगर वही संख्या नहीं हुई तब भी आंसर गलत हो जाएगा। संख्या भी वही होनी चाहिए। तो कुछ कंडीशन है आप रट नहीं सकते हो। इससे बढ़िया है आप कुमार कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो क्लियर हो जाएगा। बेहतरीन। चलिए भाई, इसका हम लोग बी ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का इतना खर्च करता है, तो समझ रहे हो ना, खर्च बराबर 66 कंप्लीट 2/3%। अब इसके बराबर की बताएगा भाई फ्रैक्शन कितनी बनती है, इसकी फ्रैक्शन बनती है ये खर्च कर रहा है इतना, कितने में से अगर मैं परसेंटेज हटाऊंगा तब भी आप देख सकते हो सब परसेंट का मतलब होता है 100 से कंपेयर करना। तो यानी कि ये इसकी होती है भाई इनकम और ये कर रहा है भाई एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। तो यहाँ से मेरी सेविंग कितनी हो जाएगी भाई, 1 यूनिट। इन्हें मैंने माना हुआ है इसीलिए मैं इनको यूनिट मानूंगा भाई। क्लियर। ये मैंने यहाँ पर ज्ञात कर लिया कि मेरे पास में जो सेविंग है वो है सर जी 1 यूनिट, और जो मेरे पास एक्सपेंडिचर है वो है 2 यूनिट, और इस बेस पे मेरी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी भाई, 3 यूनिट।
अब आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक वैल्यू दी जा रही होगी भाई रुपए में। 1200 रुपये प्रति माह बचा लेता है। बचाने का मतलब क्या होता है? सेविंग। यानी कि इसके बराबर आ गया मेरे पास में 1200 रुपये। तो अब आप बता सकते हो बड़े ही प्यार से कि अगर 1 यूनिट का मान आपको दिया जा रहा है 1200, तो उसने पूछा है मासिक खर्च क्या है। तो खर्च हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? खर्च 2 यूनिट। तो बता सकते हो भाई 1 यूनिट के बराबर इतना, तो 2 के बराबर कितना? 2400 रुपये। ठीक है, मासिक खर्च पूछ रहा, ध्यान रखना इनकम नहीं। अगर इनकम पूछता भाई तो 3 यूनिट हो जाता है हमारे पास में 3600 रुपये। तो कुछ लोग 3600 लगा के आए होंगे, लेकिन उसने पूछा क्या है भाई? खर्च पूछ रहा है आपसे, और खर्च हमारा 2 यूनिट, यानी कि 2400 आपका आंसर हो जाएगा। गॉट इट मेरे सभी साथियों? चलिए भाई, आसान है। नेक्स्ट, अगर आप परसेंटेज के बेस पे करोगे इसे तो कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी, आंसर उससे भी आ जाएगा। एक्स मान के करोगे आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन और भी ज़्यादा टफ हो जाएगी। और हमें समय और अपना दिमाग दोनों की बचत करनी है, कि दिमाग भी ज़्यादा खर्च ना हो कि परीक्षा के बाद हमें चाय पीनी पड़े कि अरे दोस्त आज तो ना सिर में दर्द होने लग गया, मैथ के 10 सवालों ने बवाल काट के रख दिया है। तो ऐसा भी ना कहना पड़े। ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित दाम पर बेचकर इतने का लाभ कमाता है। यानी कि अगर कोई वस्तु उसने 100 में खरीदी है भाई सीपी, तो उसने उसमें प्रॉफिट कमाया है 20% का। ठीक है, तो इस बेस पर उसने उसे बेचा कितने का है? 120 का बेचा है। सवाल में कह रहा है यदि वह उसे दुगने दाम पर बेचता है। दुगने दाम का मतलब भाई कितने में बेचेगा? 240 रुपये में बेचेगा कि नहीं? बताइए भाई आप ही लोग। हाँ जी सर, 240 रुपये में उसको बेचेगा। अगर पहले में इतने बेच रहा था तो उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा? मतलब खरीदा प्राइस तो वही है ना अभी भी। तो देख सकते हो लाभ यहाँ से कितना हो रहा है आपको? 140 रुपये का। कितने पर? 100 पर। और वही तो परसेंट होता है भाई, जब हम 100 से कंपेयर करते हैं तो 100 से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो यही तो परसेंटेज बन गया। 140% का प्रॉफिट हो गया। गॉट इट? तो कितना आसान हो गया भाई, अगर हमने इसको आसानी समझ लिया तो। नेक्स्ट, ये रहा, 10 महिलाएं हैं, किसी काम को 7 दिन में पूरा करती हैं। ओके, 10 वुमेन्स, कितने भाई? 7 डेज। आगे कह रहा है 10 बच्चे हैं भाई, चिल्ड्रन हैं, कितने? 14 दिन में हैं कर रहे भाई। तो पता है इनकी संख्या में समान है। अगर बस क्या लग रहा है, इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है बच्चों को, यानी कि बच्चों की एफिशिएंसी कम है, इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो 2:1 बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कैसे, तो उसे आप ऐसे लगा सकते हो M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, अब यहाँ पर आप M1 का मान लोगे भाई महिलाओं वाला, तो 10 महिलाएं हैं वुमेन, और टाइम है उनका 7 दिन का। और यहाँ पर 10 बच्चे हैं चिल्ड्रन, उनका टाइम है 14 दिन का। तो देखो 10 से ये 10 कट गया। W/C बराबर 14/7, यानी कि 2:1। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी। आप लोग टाइम एंड वर्क की वीडियो जाके देख सकते हो कंप्लीट के लिए। ये हो गया। अब करते हैं भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि उसने आपसे पूछा क्या है। पूछ रहा है कि 5 महिलाएं और 10 बच्चे, यानी कि अगर मैं फिर से लगाऊंगा M1D1 बराबर M2D2, तो यहाँ पर कौन सी टीम है इस बार? टीम का मतलब कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं? इतने लोग मिलके। 5 महिलाओं को W प्लस 10 बच्चे C इंटू पूछ रहा है पूरा करना कितने दिन लगाएंगे, तो ये D हमें ज्ञात करना है बराबर। अब इसके बराबर ना हम इनमें से, हमारे पास पहले कितनी टीमें थी? 2 टीमें थी, जिनको हमने M1 और M2 मान के चले थे। तो आप उनमें से किसी एक को ले लोगे, यानी कि इस वाले किसी एक भाग को उठा लोगे, या तो इसे या इसे। आप यहाँ पुट कर दीजिए भाई। अब मैंने मान लिया भाई वुमेन। ठीक है, तो देखो 10 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर रही थी भाई? 7 दिन में। अब मेरे पास यहाँ से 5 इंटू W का मान कहाँ है भाई? ये रहा, ध्यान रखना, ये पार करने का 2, प्लस 10 इंटू C का मान कहाँ है भाई? ये रहा 1। इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, इंटू D बराबर 10 इंटू C की वैल्यू क्या है? सॉरी, W की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 7, तो 5 दूनी 10 और 10 20, 20 D बराबर ये कितना हो जाएगा? 20 गुणा 7, 20 से 20 काट दिए, D बराबर आ गया 7।
आप लोगों को समझाया है इसलिए थोड़ा इतना लेंदी हो गया है, अदरवाइज काफ़ी आसान था भाई, क्योंकि मैंने तो यहीं पर देख लिया था कि अच्छा इनकी संख्या बराबर है, ये 7 दिन में ये 14 दिन में, इसका मतलब ये ज़्यादा काम कर रही है, ये 2 कराएंगे तो ये 1 करेगा भाई, इनकी एफिशिएंसी हो गई, बस हो गया। नेक्स्ट, इस सवाल में आपसे पूछ रहा है 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाती हैं। तो 11 से लेकर के कहाँ तक भाई, 90 तक। तो पहली संख्या कौन सी है भाई, 14 है ना। इसके बाद में जो 7 से विभाजित हो जाती है फिर 21 है, फिर 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42 और डैश 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 डैश। इससे पहले कौन सी आएगी भाई, 84, और इसके बाद 91, 91 तो नहीं आ सकती, 84 आ जाएगी। यह एक व्यक्ति स्थिर पानी में इतने की चाल से चल रहा है, यानी कि बोट की हमें स्पीड दी जा रही है 7.5 किलोमीटर पर आवर। यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती हुई नदी, तो हमें स्ट्रीम धारा की गति दी जा रही है 1.5 किलोमीटर पर आवर। नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उससे 50 मिनट लगते हो तो उस स्थान की दूरी क्या है। तो क्या हो जाएगा भाई, एक बार तो मैं जाऊंगा धारा के साथ, ठीक है। जैसे कि मेरे पास में ये कोई नदी है, अगर मान लो नदी इधर की तरफ बह रही है, ठीक है, तो मैं रेस लगा रहा हूँ अपनी नाव लेकर के, मेरे पास कोई बोट है और मैं इसमें रेस लगा रहा हूँ वही। और रेस क्या है, पहले आपको जाना है, नदी किधर बह रही है, इस साइड में, तो मेरी यहाँ स्पीड क्या होगी भाई, मेरी यहाँ स्पीड हो जाएगी b+s की स्पीड होगी उधर जाने की। लेकिन जब वापस आऊँगा मैं उधर से रिटर्न करूँगा, अभी तो जा रहा हूँ, तो मेरी स्पीड क्या होगी, b-s हो जाएगी, है या ना। यहाँ पर जो मैंने दूरी है वो मैंने मान ली d, तो d दूरी मैं यहाँ भी तय करूँगा और d दूरी मैं यहाँ भी तय करूँगा, क्लियर। और मुझे एक टाइम यहाँ पर लगेगा t1, एक टाइम मुझे यहाँ पर लगेगा t2, और कह रहा है दोनों टाइम का टोटल यानी कि t1 + t2, ये मुझे गिवन है कितना, 50 मिनट। तो t बराबर क्या होता है भाई, टाइम बराबर ये होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस ये भी हमारे पास 1 लगा दीजिए इसमें ज़्यादा है तो, और ये 2 लगा दीजिए, बराबर 50 मिनट है। अगर मैं 60 से भाग कर दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा भाई आवर में टाइम, हाँ या ना। तो अब क्या हो जाएगा भाई, डी मेरे पास समान है, तो d/s1 क्या हो जाएगा भाई, एक बार हो जाएगा धारा के साथ। तो आप बताओगे धारा के साथ कितना हो जाना चाहिए भाई, 9, और एक बार होगा धारा के विपरीत, यानी कि ये b-s। तो अब b-s करना, आधे से आधा कट गया, 7 में से 1 गया 6, तो भाई क्या होगा, धारा के साथ जाऊंगा मैं, तब मैंने यहाँ पर ले लिया कितना, 9, प्लस एक बार धारा के विपरीत तो 6, और ये मैंने 0 से 0 काट दिया 5/6 आर में। तो यहाँ से मैंने क्या किया भाई, एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा 18। अभी हो गया 2 बार तो 2d, ये 3 बार तो 3d बराबर 5/6। इससे ये कट गया भाई कितने बार, 3 बार, हाँ या ना। तो आप देख सकते हो इधर मेरे पास में क्या बचेगा, 3 और 2 5d हो जाएंगे, 3 और 2 5 बट्टे में 3 बराबर 5, 5 से 5 कट गया, एक बार 3 उतर जाएगा, तो d बराबर 3 किलोमीटर आ गया, है ना। और जिन लोगों को इसका ये फार्मूला अगर याद है कि d बराबर होता है s1 s2 अपॉन s1 + s2, और यहाँ पर होता है t1 + t2, तो इससे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना s1 क्या लगाओगे आप, 9, और s2 क्या लगाओगे, 6, तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा भाई 9 × 6 बट्टे, इनका आप टोटल करोगे 15, और ये 50/60, 0 से 0 काट दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। इससे काट दिया 3 बार, 6 से 6 काट दिया, 9 से 1 3 से 9 काट दिया 3 बार, तो ये लीजिए भाई, ये 2 लाइन का आंसर है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता हो, ये इसी का छोटा वाला रूप है, क्लियर। तो भाई कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ए हो जाएगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस से है, जिनको समस्या आई हो वो यूट्यूब पर जा करके टाइम एंड डिस्टेंस की फ्री वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेहतरीन है भाई, कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। ये हमारे पास में हो गए पूरे कितने, 2 वर्ष, और 2 वर्ष में कितनी गुनी हो गई भाई, 4624। फिर कह रहा है कि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4913। तो बताइए भाई टोटल समय कितना लग रहा है, यहाँ पर 1 वर्ष का लग रहा है कि नहीं, टोटल समय मेरा 1 वर्ष का लग रहा है। और 1 वर्ष में कितनी गुनी हुई है, ये हुई है 4913/4624। तो यही आप बता सकते हो कि सर ये 1 वर्ष में हो रही है 4913
और ये 46 24 इतनी गुनी हो रही है, समझना। अब मैं इसके साथ भाग दे कितना जाएगा भाई, एक बार कितने से सोचा भाई घटाऊंगा तो 289 भाग किसका दिया मैंने, इसका, ठीक है कि नहीं। अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो 17 से ये कट जाएगा भाई मेरे पास, और 17 से मैं इसे काटता हूँ, 17 दूनी 34, 34 हो गए 12 इधर आ जाएंगे मेरे पास है भाई, है या ना। तो अगर 12 आ जाएंगे तो कितने आ जाएगा भाई, अब 6 बार जाना चाहिए। फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर ये 6 बार जाएगा तो 6 बार नहीं जाएगा भाई, कहाँ गलती होगी इसमें, सही है ना 26, हाँ सही है। 17 से अगर देता हूँ तो 17 51 12 बचे 122 हो जाएगा, हाँ जी 122 हो जाएगा। और 122 है मैं इसे दूंगा कितने बार, 7 बार, 119 होता है इसमें 3 बचेंगे, फिर 34 हो जाएंगे तो 2 बार जाएगा भाई। फिर मैंने इसको काट दिया, 17 हो जाएंगे मेरे पास में, 10 बचे फिर 6 बार जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 सही 1/16 इतने गुना हो रही है भाई 1 साल के बाद। तो 1 वर्ष के बाद अगर कोई चीज़ हो रही है इतनी, तो इसमें क्या है भाई, एक क्या होती है, हमेशा एक होता है हमारे पास में मूलधन, क्योंकि 100 के बराबर है, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है 1/16 ये क्या मेरे पास में, ये है ब्याज। समझ में आया कि नहीं। तो ब्याज क्या चल रही है भाई, अब ब्याज चल रही है 16 पर 17 हो जाएगी एक ब्याज अगर, तो ये प्रिंसिपल, ये मेरे पास अमाउंट। लेकिन बात हो रही है 2 साल की, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरा दूसरा नियम शुरू हो गया भाई, ये मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली है, ठीक है। अब इसका कितना हो गया भाई 256 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा 289 यूनिट। अच्छा सवाल है, जिनको प्रॉब्लम है भाई एक बार फिर से ध्यान दीजिए अच्छे से, बेहतरीन सवाल है। अब इनमें से हमें क्या दिया जा रहा है भाई, 2 साल का अमाउंट दिया जा रहा है हमें, कि 2 साल में आपको वो राशि याद करने की राशि क्या हो जाएगी, ठीक है। 2 साल के बाद भाई कितना हो रहा है भाई 46 24। अभी मैंने इसको काटा कितने बार, 16 बार, 1 यूनिट का मान 16, मैंने अब इधर से 16 करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 4096 रुपये। और ये क्या है, पी फॉर प्रिंसिपल, ये हो गया भाई, है ना। समझ में आया कि नहीं, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, क्योंकि फिर से एक बार देखना होगा आपको। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 20 रुपये मूल्य के शेयर इतने लाभांश अदा करे खरीदता है, और वह अपने धन पर इतना % ब्याज चाहता है। यानी कि लाभ और ब्याज, लाभ ही तो ब्याज होता है, ठीक है, लेकिन प्रति शेयर बाजार भाव क्या है, तो भाई माना प्रति शेयर बाजार भाव x रुपये, ठीक है। तो क्या होगा भाई, x रुपये हो गया, और वह अपने धन पर 12% का ब्याज चाहता है, तो क्या होगा, x का जो 12% का ब्याज होगा ना, वो हमेशा जो उसने यहाँ पर लाभांश लेके मूल लिया है 20 रुपये का 9% लाभांश के बराबर होगा भाई। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा, x गुणा 12% बराबर 20 रुपये गुणा 9%। तो देखो भाई 9% से परसेंट काट दो, पहले परसेंट खत्म हो गया बिल्कुल। अब जो भी आंसर आएगा वो रुपए में आएगा, तो ये 3 बार और ये 4 बार, और 4 से मैंने 20 काट दिया 5 बार, तो x कितना बचा मेरे पास, 5 दिया 15 रुपये। तो ये मेरा आंसर आएगा, कहीं है ऑप्शन में, हाँ जी सर है, बी में है, गॉट इट। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, पाई चार्ट से है, ठीक है, DI से, आपका DI के अंदर पाई चार्ट होते हैं आपके। कह रहा है आपसे हॉकी में इतनी डिग्री है, डिग्री टोटल डिग्री कितना होता है मेरे भाई, 360 डिग्री होता है, ठीक है। फुटबॉल पर क्रिकेट से कंपेयर किससे कर रहे हो भाई, क्रिकेट से फुटबॉल में कितने % कम है, फुटबॉल में कितने कम है, पहले तो ये याद कर लो, और जैसे पता चल जाए इनटू 100 कर देना। तो चलो भाई, क्रिकेट में कितना है भाई मेरे पास 81 डिग्री है, और फुटबॉल में कितना है 54 है, लेकिन कितना कम है भाई, अब इसको आपको माइनस करना होगा 27 डिग्री, और ये परसेंटेज कन्वर्ट करना है, इसलिए 100 से ये इसका होता है क्या, 1/3, 1/3। अब 1/3 का भी कितना हो जाएगा 33 सही 1/3% है, कहीं ई वाले ऑप्शन में दिया जा रहा है भाई, लास्ट वाले में, ठीक है, लास्ट वाले ऑप्शन में है। बढ़िया प्रश्न भाई। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपसे कह रहा है एक व्यापार में ए ने
76,000 रुपये लगाए। कुछ माह पश्चात उससे बी इतने रुपए के साथ जुड़ गया। 57,000 रुपये लेके आया बी, वो कह रहा मैं भी। ये इनका क्या है भाई, ये इन्होंने यहाँ पर पैसा लगा दिया, ठीक है जी। अब पैसे के बाद कह रहा है कुछ माह पश्चात, यानी कि टाइम की बात हो रही है। वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत का मतलब कितने महीने भाई, 12 माह। वर्ष के अंत में उनका लाभ इस अनुपात में बट जाता है। तो अगर वर्ष का अंत है, इसका मतलब शुरुआत किसने की थी, ए ने, तो हम क्या मान के चलेंगे, अगर 1 वर्ष हुआ तो ए का पैसा कितने समय तक लगा रहा, वर्ष भर, यानी 12 महीने। और कह रहा है कि कुछ महीने के बाद में बी आया है। तो अगर बी कुछ महीने के बाद में आया है, मान लो पूरी साल है हमारे पास 12 महीने की, वो आया है x माह बाद, तो जो बाकी बचे हमारे पास में, जैसे मान लो 4 महीने बाद आया, तो उसका पैसा कितने माह लगा रहेगा भाई, 8 माह। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, जितने माह लगा रहा। तो हमने मान लिया कि उसका पैसा लगा रहा है यहाँ पर x माह तक उसका पैसा लगा रहा, ठीक है। तो अब यहाँ से अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा भाई, बताओगे जरा आप। 1 2 3 1 2 3 मैंने काट दिए, ठीक है। ये मेरा पाड़ा बन रहा है 19 का, 19 से 3 बार और 19 से 4 बार। अब ये हो गए 12 चौक 48 और ये हो गए मेरे पास में 3x। और यही ध्यान रखना, जो ये होता है ना अमाउंट का रेशियो, यही होता है हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट का रेशियो भी इसमें मेरा यही बनेगा। आप चाहो तो इसे और मिनिमाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट का रेशियो मुझे कितना दिया जा रहा है भाई, 2:1 है ना। तो देखो इसके बराबर ये, तो 1 यूनिट का मान कितना, 24 है ना। तो 1 यूनिट का मान मेरे पास कितना, 24। और वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर। अगर इसके बराबर है तो यहाँ से मैं अगर सॉल्व करूँ तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा भाई, 8। तो आंसर कितना आ गया भाई, 8 नहीं, यही गलती कर दोगे आप। 8 माह तो उसका पैसा क्या रहा भाई, लगा रहा है। 12 में से 8 माह, कुछ समय के बाद वो आया है, तो 8 माह लगा रहा। तो सोचो कितने महीने बाद वो आया होगा भाई, 1 2 3 4 महीने के बाद आया। उसने यही पूछा है बी कितने माह के उपरांत जुड़ा, कितने महीने बाद वो आया है व्यापार में। तो वो आया भी 4 महीने के बाद में, उससे पहले वो नहीं आया था। 4 महीने के बाद आके वो साल भर, यानी कि 8 महीने उसने पैसा लगा दिया, ठीक है भाई। चलिए आज हम लोगों ने बीपीएससी का ये कंप्लीट कर लिया, 63 वाली भी। आप इन 5 पेपरों को सॉल्व कर लीजिए, एक और वीडियो देख लीजिए अच्छे से। आपके 101% 10 में से 10 मार्क्स आने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कंप्लीट वीडियो देखी है। क्लियर, कुमार कॉन्सेप्ट आई उसको एक बार आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये हमें बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब आप लोगों का कुछ ना कुछ फ़र्ज है, कर्म है, कर्तव्य है। आप भी थोड़ा निभाइए, हम भी मेहनत करते हैं। कुछ दिनों से आपको पता ही है स्वास्थ्य हमारा ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों की परीक्षाओं को देखते हुए वीडियो हम लगातार बना रहे हैं। एक दिन में 2-2 वीडियो आपको दे रहे हैं, है या ना। क्लियर, तो चलिए भाई आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।